नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। संवाददाता चिरंजीवी साहू के साथ कैमरामैन संतोष सोनबेर। और आज हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम जो है आप पहुंची है ग्राम नेगानार, तहसील लोहांडीगुड़ा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में। जिस प्रकार अभी बस्तर अंचल में बाढ़ का जो दौर है लगातार जारी है और कई जिलों जो है इस बाढ़ के प्रकोप में आ चुके हैं। काफ़ी सारा घर भर जो है इसमें तबाह हो चुके हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुए हैं। इसी कड़ी में आज हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम आई है ग्राम नेगानार में। और इस जगह पर जहां हम खड़े हैं गांव नेगानार ही है, जहां पर आज हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम आपको हर वो तस्वीर दिखाने जाएगी और हम ग्राउंड जीरो से कवरेज करेंगे कि आज क्या स्थिति है इस गांव की। बाढ़ का जो प्रकोप, जब बाढ़ इस गांव में आई तो यहाँ का जो जनजीवन है किस प्रकार से अपने आप को संतुलित बनाए, कैसा यहाँ पे अपने आप को संभाले, अपने घर के बच्चे, पशु पक्षी, जो कीमती सामानें हैं, हर व्यक्ति से अभी हम कुछ बात करके आपको जानेंगे कि वो किस स्थिति में इस गांव में रहे और जब बाढ़ इस गांव में आई कैसे जो है अपने आप को संभाल कर वो इस विपत्ति से जो है बचे हैं। कितना जान माल का नुकसान हुआ है, क्या कोई आदमी बह गए हैं, कितने घर तबाह हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितना प्रभावित हुआ है, हर एक चीज़ की जानकारी हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो से आपको देने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों देखिए, ग्राम नेगानार में है अभी। यहाँ पे ग्रामीणों को, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनको संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा राशन की कीटें, बर्तन के सामानें, चटाई, त्रिपाल उनको जो है सहायता के रूप में दी जा रही है ग्रामीणों को। और ये बाढ़ पीड़ित जो घर हैं, इसके घर के सामने खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में बाढ़ पीड़ितों की खाद्य सामग्री निःशुल्क वितरण सेवा, इनके गुरु जी का यहाँ पे फ्लेक्स लगा हुआ है। और संत रामपाल जी के द्वारा बहुत अच्छे मानवता भरे कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं। ज़रूरतमंद ये परिवार है जो पूरी तरह से इनका घर बार सब तबाह हो चुके हैं, इनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आज इनको संत रामपाल जी के द्वारा राशन से लेके हर एक वो चीज़, ज़रूरतमंद की जो चीज़ हैं, इनको यहाँ पे मुहैया कराई जा रही है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं घर किस तरह से जो है ढह गया है और एक ऐसा मंजर रहा होगा जब बाढ़ आई और अफरा तफरी मची होगी। घर से कैसे निकले होंगे, कैसे अपना जान को जोखिम में डाल के घर से बाहर निकले होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो इनके जो पूरे सामान हैं, गद्दे से लेके जितने इनके खाट हैं, ये पाइप्स हैं, पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुके हैं। ये सरसों है, सरसों का दाना है, ये भी पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुकी है, इसे सुखाया गया है। आप देख सकते हैं ये घर से मिट्टी कैसे लदालद हो गए हैं। अभी भी बता रहे हैं कि ये घर से मिट्टी निकाल रहे हैं करके। जी दादा, क्या नाम है आपका? केवल चंद पटेल। तो ये जैसे बाढ़ आई तब वो कैसा मंजर रहा? बाढ़ आते समय एकदम अंदर में चढ़े थे, ऊपर छत ऊपर चढ़ गए थे। आओ, जान जोखिम में डाल के छत ऊपर चढ़ गए थे। तो अभी भी मिट्टी निकल रही है घर से, दिखाइए। हाँ जी, अंदर जाइए। ये पूरी तरह से पूरा मिट्टी मिट्टी है, मलबा पूरा पड़ा हुआ है, घर अंदर पूरा कीचड़ हो गया है। कैमरामैन से गुजारिश है अंदर दिखाइए, पूरी तरह से मिट्टी से लदालद है। देख सकते हैं इनके जो चटाई हैं, इनके जो खाने पीने का टमाटर प्याज है, पूरी तरह से यानी कि मलबे में दब गया है। ये पूरे निकाल रहे हैं। ये मच्छरदानी से लेके इनके जूते चप्पल, अब लाइट बिजली सब बंद है बाढ़ के कारण से, इसलिए पूरा अंधेरा है। ये पूरा बाढ़ से पानी लबालब भरा हुआ था। इनके जो ये धान है, धान भी पूरी तरह से जो है भीग गए, डूब गया है पूरा, ये गीला है, ये ख़राब हो चुके हैं। क्या नाम है मैया, बताइए आप जी, क्या क्या हुआ? मेरा नाम गीता पटेल है, मेरा पति का नाम खीरचंद पटेल है जी। 9 बजे से बाढ़ एकदम आ गया, 4 बजे तक पूरा था, यहाँ से यहाँ तक पकड़ा था पूरा। इधर कपाट खुला था, इधर से बाढ़ साइड से एकदम बह 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 करके आ रहा था। सब लोग बच्चे उच्चे को पूरा ये ऊपर चढ़ा के, यहाँ ऊपर में चढ़ाए थे, ऊपर चढ़ा के हम लोग बुजुर्ग पूरा लोग को यहाँ पे चढ़ा के, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग सब लोग ऐसे ऐसे कांडा पकड़ पकड़ के सब लोग थे।
खाना पीना कुछ नहीं, चाय हुई कुछ, बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। मतलब वो मंजर बहुत भयानक रहा, खतरनाक था। हम लोग क्योंकि आज तीसरा दिन है, आज भी जो है ये मंजर हमने को देखने को मिल रहा है। घर पूरी तरह से कीचड़ से लदालद है। दर्शकों आप देख सकते हैं ये गद्दे हैं जो पूरी तरह से भीग गए हैं। ये पूरे गद्दे पड़े हुए हैं, साथ ही इनके पूरे साल वाले, यानी कि पूरी तरह से घर ही दब गया था। तो पूरा सामान भी ख़राब हो चुका है। कुछ भी ऐसा सामग्री नहीं है कि सही अच्छे तरीके से हो जिसे यूज किया जा सके। ऐसा कुछ भी सामान हमें जो है सही तरीके से नहीं लग रहे हैं। देख सकते हैं ये प्याज है, प्याज भी जो है पूरे दब चुके थे, जिसे निकाल कर आज इसमें यार्ड में रखा गया है। अंदर का नज़ारा तो कुछ बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है। पूरा कीचड़ ही कीचड़ हमें दिख रहे हैं। दर्शकों घर की हर एक सामग्री लदालद इस मिट्टी में दबा हुआ था, जिसे यहाँ के जो घर के जो सदस्य हैं वे निकालते जा रहे हैं, लेकिन उनके यूज़ लायक कुछ भी ऐसा सामग्री नहीं लग रहा है। जैसे ये गद्दा है, ये भी पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, देख पा रहे हैं। और कुर्सी, टेबल, पंखा, जो भी घरेलू सामान थे सब कीचड़ में दब गए थे। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं कहीं ना कहीं इनके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है। इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनको राहत सामग्री दे रहे हैं। तो अब बातचीत कर लेते हैं जिन्हें लाभ मिल रहा है, उनका क्या स्थिति रहा बाढ़ आने से पहले, क्या स्थिति रहा जब बाढ़ आई नहीं थी, आप लोग कैसे यहाँ पे हैंडल किए थे? हम बाढ़ इतरो आए दे असन हमके नहीं लागली, हम खाले रहलू पासे हम अधिक बाढ़ है तो हम ये घर चेगलू ऊपरे चेगलू पूरा 30-35 जन लोग जान बच गए। दादा आप हिंदी में बताएंगे कि क्या बोल रहे हैं माई? ये बोल रहे हैं तो हम बाढ़ आए तो हम लोग ऊपर चढ़ के जीव बचाए बोल के लड़की बोल रहे हैं। तो संत गुरु से हमको अच्छा लगा, तो हम जितना भी हमारा परिवार दबे थे, लेकिन वो आके हमको इतना दान पुण्य करके खूब खुशहाली से हमको सामान दिए। तो इसके लिए हम संत गुरु को प्रणाम करेंगे बोल के और उसको नाम रखेंगे बोल के ये मन शांति से उसको जय जयकार कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको ये राहत सामग्री, साथ में खाद्य सामग्री, कपड़े हैं, मच्छरदानी है, साड़ी, ब्लाउज, टी शर्ट, लुंगी, बर्तन है, इसमें प्लेट है, ये गिलास है, चम्मच है, कढ़ाई है और चावल है, साथ ही ये साबुन, सरगम, निरमा है, धनिया पाउडर, हल्दी, चाय पत्ती और बेसन है, नमक है, सूखा दूध है, शक्कर है और ये साबुन दिए हैं, तेल है, चना है, मूंग दाल है, सोयाबीन है, अचार है, आलू है, प्याज है और मग्गा और बाल्टी दिए हैं। तो इन सब सामग्रियों से आप लोगों को और कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया सुंदर बात है यार, इतना सामान हमको संत ये भगवान से मिला, तो इसके लिए हम ही बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत हमको इतना सामान मिला, तो उसके लिए हम जय जयकार कर रहे हैं। जी जी, खुश लगा। आपको कैसा लगा? खुश लगा, अच्छा लगा। तो दर्शकों खाद्य सामग्री देने हुए आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो चला रहे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। तो यहाँ पे बाढ़ पीड़ित परिवार है, इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार किस तरह से जो है यह आपदा आई हुई थी। नमस्कार सर, क्या नाम सर आपका? चालम पटेल। सर कैसा मतलब मंजर रहा, कैसा क्या हुआ था जब बाढ़ आया था? तब बाढ़ आया तो तब हम घर में थे जब इधर से पहुंच रहा था। इसके बाद यहाँ जो 1-2 बार आया था पहले जी। और यहाँ से आया था, हम सोचे कहीं तक आएगा बोल के हम भी यहीं पे रुके रहे। तब इधर से जो आया ना ज़्यादा पानी बह के, तो हम लोग भी यहाँ से निकल कर इधर भाग गए, क्योंकि हर सामान को छोड़ के चले गए। मतलब जान को बचाने के लिए आप भाग गए, निकल गए। जानवरों को भी पूरा यहीं पे छोड़ के चल दिए, जहाँ भी सब रहेंगे वो भी अपने हिसाब से रहेंगे बोल के पूरा भाग गए हम लोग निकल के। तो क्या क्या जन हानि हुई सर? हम सब का घर नुकसान हो गया, अनाज उनाज पूरा गया, अब खाने के लिए रहने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास अभी। हाँ,
तो इस बाढ़ आपदा को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा में है, वहाँ से उन्होंने ये जो खाद्य सामग्री भेजी है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी हमारे लिए ऐसे समस्या में हल किए हैं उस तो भगवान के बराबर होगा हमारे लिए, क्योंकि ऐसे मुसीबत में सहारा दिए हैं। तो क्या क्या दिए हैं आपको, क्या क्या दे रहे हैं? इसमें सभी दिख रहा है भैया, हर चीज़ सामान जो घर का जरूरत है पूरा दिख रहा है, इतना पूरा है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या सामग्री जो है इन बाढ़ पीड़ित परिवार को दे रहे हैं। सर, क्या क्या दे रहे हैं? नमस्कार। हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सामग्री भेजी हुई है। चावल जैसे ज़रूरत के हिसाब से चावल भेजी हुई है, आलू भेजा हुआ है, प्याज भेजा हुआ है और बड़ी भेजा हुआ है, तेल भेजा हुआ है, चाय की पत्ती है, हल्दी है, बेसन है, मिर्च पाउडर है, दाल है, सरफ है, दूध पाउडर है, चने की दाल है, कपड़ा धोने के साबुन है, सरफ है, साथ में बहनों के लिए, माइयों के लिए साड़ी है, एक कंबल है और जो जेंट्स रहते हैं उनके लिए लुंगी है, बच्चों के लिए टी शर्ट है और जो इनके गुड़िया हैं उनके लिए भी कपड़ा भेजे हुए हैं। साथ में बर्तन है खाना बनाने के लिए, थाली है, चम्मच है, गिलास है, बाल्टी है, तिरपाल है। ये सारी सामग्री हमारे गुरुजी के दया से दिए हुए हैं। तो आप लोगों का क्या उद्देश्य है ये सबको देने के पीछे? हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जो भी जीव आत्मा है, दुखी हैं, उनका सहयोग करो बेटा, भगवान आपकी मदद करेगा। भले एक रोटी कम खा लो, भूखों को भोजन खिलाओ, ये हमारे गुरुजी का आदेश है। जी। तो सर, जैसे कि ये जो खाद्य सामग्री और जो ज़रूरत के सामान आपको दे रहे हैं, तो उन संत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा भैया, क्या क्या हुआ था जब बाढ़ आया? तब आप लोग कैसे अफरा तफरी मचा होगा, किधर किधर गया होंगे, क्या क्या हुआ था? हम लोग अंदर ही थे पर बाढ़ आया था, इतना में गए थे, बाहर गए, पूरा सामान बर्बाद हो गया। जब पानी सीने भर तक आया था, तो आप जो घर के खाद्य सामग्री हो गए, अन्य सामान हो गए, उसको कैसे किए फिर? सबको बाद में ले गया, जितना बहा के ले गया। क्या क्या नुकसान हुआ? एक एक बोलेंगे, क्या क्या नुकसान हुआ अभी तक? धान चावल जो भी है सब कुछ हो गया। कितना जनहानि भी कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ। हाँ। तो क्या क्या सामग्री आपको दी जा रही है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की ओर से? दाल चावल कंबल है, सब है, तेल वगैरह सब है। तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये सामग्री दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? उसको हम लोग तरफ से शुक्रिया बोलना चाहते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। ग्रामीणों को, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनको संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा राशन की कीटें, बर्तन के सामानें, चटाई, त्रिपाल, उनको जो है सहायता के रूप में दी जा रही है ग्रामीणों को। ये बाढ़ पीड़ित जो घर हैं, इसके घर के सामने खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में बाढ़ पीड़ितों की खाद्य सामग्री निःशुल्क वितरण सेवा, इनके गुरुजी का यहाँ पे फ्लेक्स लगा हुआ है और संत रामपाल जी के द्वारा बहुत अच्छे मानवता भरे कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं। ज़रूरतमंद ये परिवार है जो पूरी तरह से इनका घर बार सब तबाह हो चुके हैं, इनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आज इनको संत रामपाल जी के द्वारा राशन से लेके हर एक वो चीज़, ज़रूरतमंद की जो चीज़ हैं, इनको यहाँ पे मुहैया कराई जा रही है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, ये जो किट है, ये राशन की किट है। इसमें दूध का डिब्बा दिख रहा है, अचार का डिब्बा दिख रहा है, नमक का पैकेट है, राशन है और यहाँ पे जो है साड़ियाँ हैं और मच्छर की जो जाली है, कपड़े हैं और बर्तन दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस परिवार को चटाई और छत को ढकने के लिए त्रिपाल भी जो है इस माता परिवार को जो है, बाढ़ पीड़ित जो परिवार है, उनको संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है लाकर अभी मुहैया करा रहे हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा।
यहाँ एक परिवार है जिसका घर पूरी तरह से जो है दब चुका है, रहने लायक जगह नहीं है और इनका जो सामान था, सामग्री था, पूरी तरह से बाढ़ के कारण बह चुका है। इसलिए इनके साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं कुछ राहत सामग्री देने के लिए। हम बातचीत करेंगे घर के सदस्य थे। नमस्कार सर। जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? धनसाय बघेल है। घर में कितने सदस्य हैं? घर में टोटल 13 परिवार मतलब सदस्य। हाँ। तो क्या क्या हुआ था जब बाढ़ आया था, कैसा स्थिति रहा उस समय? जी उस दिन तो अचानक से पानी आ गया, जो नाला है उसमें से भरते भरते आ गया, घर तक पहुंच गया और अचानक से घर में घुसने लगा तो मेरे परिवार निकल के भाग गए घर से बाहर। हाँ। तो किस प्रकार से, जैसे जनहानि, पशुहानि, क्या क्या आप लोग का नुकसान हुआ? घरेलू सामान होती है जैसे वो सब का नुकसान हो गया, धान वान खराब हो गया, घर में जो भी सामान था बर्तन वर्तन वो भी बह गया, अचानक दीवार ढह गया तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अभी जैसे इन दिनों में आप लोग का गुजारा कैसे चल रहा है फिर? इन दिनों बाहर रिश्तेदार के घर में इस समय रुके हुए हैं परिवार, उन्हीं के उधर खाना बन रहा था अभी तक से। तो जी, और अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हैं, उनके आदेश अनुसार ये जो खाद्य सामग्री है और घर में जो ज़रूरतमंद चीज़ है जैसे कि बर्तन है, ये प्लेट है, कढ़ाई है, इसमें नहाने का साबुन से लेके पीली दाल, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, कपड़े धोने का सर्फ है, चना है, टाटा नमक है, तेल है, लाल मिर्च है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत टाटा चाय है, बेसन है, सूखा दूध है, अचार है, शक्कर है, आलू है, प्याज है, सोयाबीन है, चावल है और कपड़े हैं, लुंगी है, साड़ी, ब्लाउज, कंबल, बच्चों के लिए टी शर्ट और इस राहत सामग्री के लिए जैसे मच्छर तो बहुत ज़्यादा आए हैं तो उसके लिए मच्छरदानी है, बच्चों के लिए कापी है, पेन है, तो ये सब जैसे आपको सामग्री दिए हैं। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके परिवार वाले का क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? संत रामपाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो दैनिक सामान का हमको दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो सकती है कुछ दिन के लिए। बच्चे जैसे पढ़ाई करते हैं उनके लिए कापी और पेन भी दे रहे हैं, तो बच्चे अभी कैसे महसूस कर रहे हैं? आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, तो अभी आप लोग जैसे कापी पेन के साथ साथ आप लोग के लिए कपड़ा भी दिया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद। दर्शकों, ये काफ़ी मतलब ये जो राहत मिल रही है तो एक तरह से खुशी भी है और जो इनके साथ बीता है उसका इनको शौक व्यक्त भी है। तो धन्यवाद कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, घर घर तक जाकर जो खाद्य सामग्री और जो राहत सामग्री दे रहे हैं, ये अवर्णनीय, अकथनीय है कि भाई उनकी जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम है। दर्शकों, आज हमने देखा ग्राम नेगानार, तहसील लौंडीगुड़ा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ की आज वो मंजर, वो त्रासदी जो कितने घरों को तबाह कर दिए, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। और इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यहाँ आकर उम्मीद की एक नई किरण जगाई। लोगों की जो अंधकार में जो जीवन थी, जो आज सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं, खाने को मोहताज थे, रहने के लिए उनके लिए जगह नहीं थी, आज उस परिवारों को, उन बेबस पीड़ितों को संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है और उनके अनुयायी जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राशन सामग्री, राहत की जो सुविधाएं लेकर आए थे, उनके लिए आज वरदान बनी। आज हमने देखा कि गांव में लोगों ने बताया कि 3 दिनों तक कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला था, कोई कपड़े के लिए तरस रहे थे, कोई अन्न के दाना के लिए तरस रहे थे। इस विषम परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जो है मानवता भरे कार्य करके गांव नेगानार की उम्मीद जगाई। तो इस प्रकार की कवरेज और अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको आगे चलकर बस्तर के कुछ और जनजीवन से आपको रूबरू करवाएंगे, इसी तरह की आपको और खबरें दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। संवाददाता चिरंजीवी साहू के साथ कैमरामैन संतोष सुनबेर, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़।